भाई जरा इस क्वेश्चन पर नजर डालो। सेम टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। चाहे ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सब एग्जाम में पूछा जा चुका है। आरपीएफ हो, कोई भी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। केवल आंकड़ा चेंज होता है। आखिर इनका आंसर कैसे आएगा, क्या तरीका है बनाने का, वो सीखो। आपका ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, माइंड थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए कि ऑप्शन देखने पर ये पता चल गया कि ऑप्शन का यूनिट डिजिट अलग है, तब और आसान हो जाता है। देखो कैसे। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद को क्या बोलते हैं? ए। 23 है तथा सार्वंतर यानी डी दिया हुआ है। 6 यानी 6 दिया हुआ है। पहले 46 पदों का योग यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 46, 46। योग पूछा जा रहा है, योग का फॉर्मूला क्या होता है भाई? योग का फॉर्मूला होता है एस एन। देखो फॉर्मूला एग्जाम में लिखना नहीं है, इसलिए इसका कलर चेंज करते हैं। ये आपका याद रखने की बात है, एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको याद रखने की जरूरत है। NY2। अच्छा किस फॉर्म में? A प्लस एल के फॉर्म में लिखे क्या? नहीं भाई, क्योंकि हमें लास्ट टर्म निकालना ही पड़ेगा। उससे ऐसा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था? 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला एक तो एग्जाम में लिखना नहीं है, एग्जाम में हरा बत्ती दिखाना। अब हरा बत्ती देखने आपका कैलकुलेशन पावर देखिए यही काम करता है। कितना स्टूडेंट करता है? NY2 लिखेगा 46/2। भाई साहब इतना तो आप बड़े हो चुके हैं कि NY2 मतलब 46 का आधा लिखना, इतना काम करना। फर्स्ट स्टेप, एग्जाम में जितना करना बस उतना बता रहे हैं। 2A तो 23 × 2 लिखना नहीं है, 23 × 2 = 46, 46 प्लस N-1, N में एक घटाएंगे तो 45, 45 होगा। 45 इंटू 6, 45 × 6। बस इतना करने के बाद ही आंसर आ जाएगा कि हम क्या बोले। फट से ऑप्शन एक बार नजर डालेंगे, क्या यूनिट डिजिट अलग है क्या? हाँ भाई, यूनिट डिजिट जब अलग है इसका मतलब आंसर आ चुका है। कैसे आ चुका है जरा देखो। 6×25 30, इसका यूनिट डिजिट 0 होने वाला। यहां से 6 जुटेगा, यहां से 6, 6 प्लस 0 यूनिट डिजिट यहाँ क्या मिलेगा? 6 ओवरऑल अंदर का। 6 इंटू 3, 6 × 3 18। लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिलने वाला भाई वो 8 है। अब देखो एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है, यानी ऑप्शन आप जरूर कमेंट्स करके बताओ कि यदि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, सब यूनिट डिजिट ऑप्शन में अलग हो, कितने समय में आंसर आएगा? 5 सेकेंड या 10 सेकेंड कमेंट्स करके बताओ। बाकी हम कैलकुलेशन करते हैं, जिनका कैलकुलेशन पावर कमजोर है उनको दिखाते कैलकुलेशन कैसे किया जाता है। देखो 46 लिखेंगे नहीं, अब बच्चों की काम छोड़ दो। कैलकुलेशन कैसे किया जाता है जरा सीखो। अब 45 × 6 नहीं करना, 45 को 50 समझ लो। 50 × 6 300, सब जानता है। लेकिन 5 हम अधिक लिए हैं, ये 5 अधिक लिए हैं, तो 5 अधिक यानी 5 6 के 30 अधिक ले चुके हैं। तो 300 में 30 घटाएंगे तो हो जाएगा 270। 270 प्लस 46, 316। अब देखो अप्रोक्सीमेट जाना है तो और आसान होगा। 23 × 300, 23×3 = 69, यानी जो भी आंसर होगा वो 6900 से प्लस होगा, लेकिन सब 7200। टेंशन मत लो, सीधा सीधी आ जाओ। 23 का टेबल जानते हो ना भाई? 23 का टेबल यदि 20 से अधिक का टेबल याद नहीं है, प्रॉब्लम है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए तरीका है 316 का पढ़ डालो। 16 का टेबल तो पता है ना? 300 मतलब कुछ नहीं, 300 ने तो रहने दो, 300 मतलब 23×69, 69 से हटा दो। अब 16 × 23, 16 × 23 तो करना आसान है। 16×3 = 48, देखो यही लिखो। 16×3 = 48, बाकी 4, 16×2 = 32, 4 36, जोड़ डालो। 8 6 2 7, 7268। क्या दिक्कत है? आप जैसे करें कैलकुलेशन, सबका करने का तरीका अलग होता है, अपना अपना तरीका। किसी टीचर का कैलकुलेशन तरीका मत अपनाइए। हम तो इतना बोलेंगे, जब भी कैलकुलेशन करने का तरीका ढूंढिए खुद अपना स्वयं का, इन्हीं से सीखिए, वो गलत चीज नहीं है।
सबका नया नया तरीका होता है, वो सीखिए, लेकिन अपना एक तरीका बनाए कि हम ऐसे कैलकुलेशन करने का आदत बनाइए खुद से। क्योंकि जब किसी का तरीका अपनाएंगे तो हमेशा याद रहेगा हम ऐसे ऐसे ही कैलकुलेशन करते हैं। जब ऐसे ऐसे कैलकुलेशन करते तो एग्जाम में सोचना पड़ता है। खुद का जब कैलकुलेशन पावर आएगा तब सोचेंगे नहीं, जैसा मन करेगा वैसा कर डालेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके बताओ। त- और यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो, ताकि हमें भी उनसे मोटिवेट मिले और ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चन को आपके बीच लाएं। दोस्तों, यदि एक क्वेश्चन हम सीखते हैं, जरा सीखो, यदि एक क्वेश्चन हम सीखते हैं तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 10 20 50 सब बना सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सीखना गलत नहीं, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट से सीखना ये सही बात है। धन्यवाद।